Good morning, students. Now, to discuss example number 5, that is in exercise number 3, example number 5, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। तो उसमें क्या दिया है? तो फर्स्ट देयर आर थ्री पार्टनर्स, हु आर दे? A, B and C, and they are selling their profit and loss ratio into 5:3:2. So this is their old ratio. Now D is new partner, they admit D as a new partner, लेकिन यहाँ पे नए पार्टनर्स का हमको शेयर दिया नहीं है। पहले आपको इंफॉर्मेशन से नोट डाउन कर देनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल में दी है। एंड A sacrifice 1/20 शेयर एंड B sacrifice 3/40 शेयर। Sacrifice of A is how many? 1/20 and sacrifice of B, that is how many? 3/40। इसका मतलब क्या है? C कोई सेक्रीफाइस नहीं करता है, C will not sacrifice any kind of share towards D, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या होता है? So whenever any old partner does not sacrifice his share towards new partner, his old share will remains new share। इसका मतलब ये है, जो C का old share है ना, वही क्या होगा? new share। तो C का old share कितना है? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम 5/10, 3/10, 2/10। तो C का शेयर कितना आएगा? new 2/10। तो आपको एक पुराने पार्टनर्स का न्यू शेयर मिल गया है, नए पार्टनर का शेयर फाइंड करना है और पुराने दो पार्टनर का शेयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें न्यू शेयर फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स का देखते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स में जब ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस हमको दिया हो, ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस हमको दिया हो, तो हम फॉर्मूला नंबर यानी मेथड नंबर 3, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उनका न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड नंबर 3, है ना। सो हियर फर्स्ट वी फाइंड आउट न्यू रेशियो ऑफ A। सो A न्यू इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, व्हाट इज ओल्ड रेशियो ऑफ A? 5/10 माइनस सेक्रीफाइस मेड बाय A, दैट इज 1/20। अब मुझे दोनों को डिनोमिनेटर सेम करने हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों तरह के आंसर आएंगे। तो यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना? 10 को 2, तो यहाँ 10 20 आएगा, और 20 को 1 से, फिर 5 2 जा 10, 1 1 जा 1 एंड 20 का 20, तो कितना आंसर आया? 9/20। तो दिस इज द न्यू शेयर ऑफ मिस्टर A। नाउ सेम वे मिस्टर B। सो ओल्ड शेयर ऑफ B, दैट इज हाउ मेनी? 3/10 जो हमको दे दिया है, माइनस सेक्रीफाइस मेड बाय B, दैट इज हाउ मेनी? 3/40। तो इधर 3/40। नाउ सेम वे हियर आई वांट 40, तो मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 40 आएगा 4 से, यहाँ 4 और 40 को तो 1 से, फिर 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 40, तो कितना आएगा? 12 माइनस 3, तो हाउ मेनी? 9/40। तो इस तरह से मुझे A एंड B का न्यू शेयर मिल गया है, और C का न्यू शेयर कितना मैं मानता हूं आपको यहाँ पे? 2/10। 2/10 क्यों 2/10? क्योंकि जब कोई ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट सैक्रिफाइस हिज शेयर टुवर्ड्स न्यू पार्टनर, इन दिस केस हिज ओल्ड शेयर विल रिमेन न्यू शेयर। तो हमारे पास तीनों का न्यू शेयर आ गया है। अब D का शेयर हमें फाइंड करना है तब, तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, सपोज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। आपको ऐसा एज्यूम करना है कब? जब नए पार्टनर्स का हमें शेयर दिया ना हो तब, है ना। और दो पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया होता, अगर दो पार्टनर्स का सेक्रीफाइस होता और दो पार्टनर्स पुराने होते, तो नए पार्टनर का शेयर हम कैसे फाइंड करते थे? कि न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू A सेक्रीफाइस प्लस B सेक्रीफाइस। लेकिन यहाँ पे तीन पार्टनर्स है और तीन में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता नहीं है, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज टोटल प्रॉफिट फॉर्म 1 है, तो ये 1 रुपीज इन चारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा, यानी प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे पास हमारे पास A, B एंड C का न्यू रेशियो हमारे पास है। तो A का कितना आया? 9/20। B का कितना आया? 9/40। C का कितना है? 2/10 प्लस D इज इक्वल टू 1।
अब मुझे अगर इनको प्लस करना है तो सबके डिनोमिनेटर मुझे सेम करने होंगे। तो मुझे इन दोनों के नीचे भी 40 40 चाहिए। तो मैं 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 40 आएगा तो 2 से, 40 को 1 से, 10 को 4 से। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 2 जा 18, तो 18 बाय 40 प्लस 9 1 जा 9 बाय 40 प्लस 4 2 जा 8 बाय 40 प्लस d इज इक्वल टू 1। तो अब मैं इन तीनों का प्रोडक्ट कर सकता हूं। 18 प्लस 9 प्लस 8 तो कितना आएगा, 18 प्लस 9 कितना होगा 27, 27 प्लस 8 कितना होगा 35। तो इसका मतलब क्या, ऐसा लिख सकते हैं हम 35 बाय 40 प्लस d इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि d इज इक्वल टू 1 माइनस 35 बाय 40। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा लिख सकता हूं d इज इक्वल टू 5 बाय 40। तो इसके ऊपर से क्या आएगा, d इज इक्वल टू 1 बाय 8। तो d का शेयर कितना आया 1 बाय 8। कैसे, अब आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया यहाँ पे, है ना। सो 1 के लिए कुछ है नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं। 1 के लिए कुछ क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ 40 चाहिए तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 40 से। तो 40 1 जा 40, फिर 40 में 35 जाए कितना आएगा 5, तो 5 बाय 40। और यहाँ पे क्या आया 8 5 जा 40, तो कितना आंसर आया 1 बाय 8। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास सबका न्यू रेशियो आ गया है ऐसे a b c एंड d। तो a का कितना आया 9 बाय 20, फिर b का कितना आया 9 बाय 40, c का कितना है 2 बाय 10 और d का कितना है 1 बाय 8। अब ये सबके लिए 40 चाहिए, है ना, सबके डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहाँ 40 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 2 से, इसको 1 से, इसको 4 से और इसको 5 से। तो क्या आंसर आएगा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5। तो कितना आंसर आपका आया 18:9:8:5 इज योर न्यू रेशियो। तो आपको इस तरह से न्यू रेशियो फाइंड करना है। और दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर देख लिया है कि दो ही पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, कौन ए एंड बी। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि 1/20:3/40। अब मुझे दोनों के नीचे यहाँ भी 40 चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो ही मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से भी, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। तो कितना आंसर आया 2:3। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना आएगा 2:3। और उसमें कौन सैक्रिफाइस करेगा ए एंड बी, सी करेगा नहीं। और आपको वो फॉर्मूला यूज करनी है कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भी आपका आंसर क्या आएगा 2:3। और उसमें याद रखना सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ पोल पार्टनर का फाइंड करना है, ए बी एंड सी, डी का नहीं, क्योंकि डी कौन है न्यू पार्टनर। तो यहाँ ए एंड बी में आपका ये आंसर आएगा 2/5 और 3/5 और सी में क्या आएगा 0। क्लियर। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 5, यानी एक्सरसाइज नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 5। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 in that example number 7. So what is given? So here also there are three partners A, B and C and then property was saying this is given in percentage. अब आपको परसेंट में जब दिया तो क्या करना है, कुछ करना नहीं आपको। परसेंटेज ऑलवेज किस में से होते हैं 100 में से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 20/100, 40/100 एंड 40/100। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/10, 4/10 और 4/10। तो इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो क्या आएगा 1:2:2। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना आया 1:2:2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5, 2/5 एंड 2/5। अगर आप ये रखो तो भी चलेगा और आप डिवाइड करके रखो तो भी चलेगा, आंसर तो एक ही आने वाला है। क्लियर। नाउ दे admit D as a new partner and share of D in profit is how many 1/8 it is given, and out of 3 partners only 2 partners that is B and C sacrifice ratio of B and C is given, that is 3:2। इसका मतलब ये हुआ A will not sacrifice
A will not sacrifice any kind of share towards partner B। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसके पहले एग्जांपल में, जब कोई पुराना पार्टनर अपने शेयर में से कोई नया शेयर या कोई शेयर नए पार्टनर्स को नहीं देता है, तो उस केस में उसका ओल्ड शेयर क्या होता है, न्यू शेयर। तो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस करता नहीं है, तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा, 1/5। हम ऐसा लिख सकते हैं A is new share now in 1/5, जो उसका old share है। क्यों? क्योंकि A will not sacrifice any kind of share towards Mr. B। Now, whenever sacrifice ratio of old partner is given, आपको याद रखना है, इस तरह से दिया हो 3:2, बराबर, it is what sacrifice ratio। तो हम मेथड नंबर 4 फॉलो करनी है, और मेथड नंबर 4 में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सैक्रिफाइस। जब सैक्रिफाइस रेशियो दिया तो हमें सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर इनटू ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो। आपको ये फॉर्मूला यूज करना, आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सैक्रिफाइस करता है, बी एंड सी। पहले हम बी का फाइंड करेंगे, उसके बाद सी का। तो बी का न्यू पार्टनर से कितना है, 1/8 इनटू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस। तो कितना सैक्रिफाइस है यहाँ पे, हम ऐसा लिख सकते हैं 3/5 एंड 2/5, बराबर। तो कितना आएगा 3/5। तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3, 8 5 जा 40, तो आंसर क्या है 3/40। नाउ सेम वे सी, तो यहाँ भी क्या आएगा 1/8, क्योंकि न्यू पार्टनर शेयर इज सेम। Now what is sacrifice ratio of BC? That is 2/5. So 2/5 means what? 2 1 जा 2 and 8 5 जा 40. तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 3/40 and 2/40. That is what? Sacrifice. Now whenever we have sacrifice, we can use this formula. New ratio is equal to old share minus sacrifice। हम ये फॉर्मूला यूज करके न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे बी का, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है, तो यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मान लो हमने ये लिया 2/10, अगर मैंने 2/10 लिया है ओल्ड रेशियो, तो सैक्रिफाइस कितना है 3/40 जो हमने फाइंड किया। अब मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो मुझे यहाँ 40 चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, अगर यहाँ 4 और यहाँ पे 1, तो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 एंड 40 का 40 कितना, 8 - 3, तो 5/40। 5/40 किसका शेयर आया, बी का, है ना। और यहाँ पे मैं सी का लेता हूं, तो सी का ओल्ड शेयर कितना है, सी का ओल्ड शेयर कितना है 4/10, 4/10, 4/10, सॉरी ये हमें 4/10 लेना है। इसका कितना आएगा 4/10, हमें बी का लेना है, हमने क्या लिया, ए का लिया है। तो 4/10, तो यहाँ कितना आएगा 16, तो 16 - 3 कितना आएगा 13/40। तो यहाँ भी 4/10 माइनस उसका सैक्रिफाइस कितना है 2/40, तो यहाँ पे भी 2/40, तो यहाँ भी मुझे 40 चाहिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो क्या करना है 4 और यहाँ पे 1, तो 4 4 जा अगेन 16, 2 1 जा 2 एंड 14, तो कितना आएगा 14/40। 16 में से 2 गया कितना रहेगा 40। और आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कि 40 × 4, फिर 10 × 3 एंड 40 × 10, ऐसा करके भी आप आंसर ला सकते हो। क्लियर। अब हमारे पास दोनों का न्यू शेयर आ गया, किसका, बी एंड सी, और डी एंड ए का हमारे पास ऑलरेडी था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब A:B:C:D। तो A का कितना आया 1/5, B का कितना आया 13/40, C का कितना आया 14/40 और D का कितना है 1/8। अब सबके डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो मुझे यहाँ भी 40 चाहिए, यहाँ भी 40 चाहिए डिनोमिनेटर। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, तो मुझे 40 मिलेगा 8, और 40 को 1, इसको भी 1, और 8 को 5। अब क्या करना है 8 1 जा 8, देन 13 1 जा 13, 14 1 जा 14 एंड 5 1 जा 5। तो कितना न्यू रेशियो हमारा आया
8:13:14:5, ये क्या है मेरा न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो मिल गया है, अब क्या फाइंड करना है सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो आपको ऑलरेडी दे दिया है 3:2 है ना। इसका मतलब क्या है, अगर आप ए का फाइंड करोगे ना तो उसका आंसर 0 आएगा। कौन सी फॉर्मूला से, हमारे वो फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर वो फॉर्मूला यूज करके आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करोगे ना तो ये आंसर आएगा 3:2 बी एंड सी का, और एक आंसर कितना आएगा 0। आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना है। क्लियर? तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 7। क्लियर? तो इस तरह से आपको न्यू रेशियो फाइंड करना है, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। क्लियर? Now example number 14 and 15 in exercise number 3, last two example। इन दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या फाइंड करना है सेक्रीफाइस रेशियो। हमको बोल दिया है कैलकुलेट ओनली सेक्रीफाइस रेशियो। सो हियर वी नीड टू इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो? सो इट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये फॉर्मूला है। तो हमें ओल्ड शेयर चाहिए एंड न्यू शेयर चाहिए, यानी कि ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो हमको दिया है in example 14, x and y are two partners and they are selling profit of 5:4 and they admitted new as a z as a new partner and their profit and selling ratio is in future that is equal proportion। equal means what? 1:1:1। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 5/9 and 4/9, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1/3 1/3 and 1/3। तो इनका न्यू रेशियो है, इनका ओल्ड रेशियो है। अब इस फॉर्मूला का यूज करना है, उसमें हमको पता है वैसे हमें ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? x एंड y। तो x का ओल्ड शेयर कितना है? तो 5/9, उसका न्यू शेयर कितना है? 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप? एलसीएम ले सकते हो। तो मान लो यहाँ मुझे 9 चाहिए तो 3 से कितने मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, और 9 को 1 से, फिर 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 एंड 9, तो कितना आंसर आएगा? 2/9। सेम वे y का करते हैं, तो y का ओल्ड शेयर कितना है? 4/9, 4/9 माइनस 1/3। सेम वे हियर अगेन आई नीड हाउ मेनी? 3 टू मेक इट 9। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 1 से, फिर 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 9, तो कितना आंसर आएगा? 1/9। 4 - 3 इज 1/9। तो इसका मतलब क्या है? 2:1। तो ये 2:1 क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ x एंड y। क्लियर? सेम वे में एग्जांपल नंबर 15, here there are three partners x y and z and they are selling ratio in 3:2:1। now there are four partners x y z and w and their new ratio is how many? 4:3:2:3। so here we have to again use this formula, sacrifice ratio is equal to old share minus new share। so here I can write down 3/6, 2/6 and 1/6। here 4/12, 3/12, 2/12 and 3/12। total of these 4 and total of these 3। now after using x, old share of x, that is how many? 3/6 minus new share is how many? 4/12। so here also you can do cross multiplication, है ना, but here we take LCM, so I need to 1, मुझे यहाँ 12 चाहिए, तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा, तो 2 से, है ना। और जितनी अमाउंट हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, उतनी अमाउंट हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 एंड 12, तो कितना है? 6 - 4 कितना आएगा? 2/12। ये आ गया x का सेक्रीफाइस। नाउ y, सो y का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6 माइनस 3/12। again here I need 12 here, so I multiply with 2, here it is 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 and 12, so it is how many? 1/12। और z, तो z का ओल्ड शेयर कितना है? 1/6 माइनस z का न्यू शेयर कितना है? 2/12। so again I need 12 here, so multiply with how many? 2, so 2 and here 1, so 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 and 12, तो आंसर कितना आएगा? 0/12। when answer comes 0, it means what? z does not sacrifice any kind of share towards w। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन करेगा? सिर्फ x
एंड y इंग्लिश प्रोपोर्शन 2:1। तो आपका क्या क्या सेक्युलर रेशियो एक्स एंड वाई का 2:1। तो इस तरह से 13, 14 एंड 15 सम के अंदर हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना था। तो आज हमने सारे के सारे 15 के 15 एग्जांपल्स देख लिए और 8 इलस्ट्रेशन भी देख लिए और हमने सारे की सारी मेथड भी समझ लिए। आपको इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी है। आपको मैं इसके और भी एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।